हे गाइस, वेलकम टू यूक्लिड कैंपस। आप सभी लोगों का यूक्लिड कैंपस पर स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा, इसके अंदर कंपटीशन में किस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को कुछ टाइप में आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे उन क्वेश्चनों को आप लोग कितना फास्ट आप लोग कवर कर पाओगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले अगर बोलूँ कि टाइप नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तो टाइप नंबर फर्स्ट में आपको याद रखना है कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी अगर नंबर आप लोगों के पास में दे रखा है, तो आप लोगों को पहला अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो उस टाइम में आप लोगों को याद रखना है कि दोनों तरफ का स्क्वायर करके बेसिक से ना करके आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मेट याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बहुत फास्ट हो पाएगा। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू उस नंबर का स्क्वायर माइनस का क्या कर दोगे 2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया 3 और मैंने पूछा बताइए फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोगों ने देखा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और आप लोगों से पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइएगा। तो आप लोगों को इसको मात्र 5 सेकेंड में आप लोगों को करना है। और कैसे करोगे कि जब हमारे पास में इस वाले मेथड से कि x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर गिवन है, तो स्क्वायर जब भी निकाला जाता है तो उस नंबर का स्क्वायर माइनस का 2 करना है। तो आप लोगों को दे रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा है, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो आप बोलोगे उस नंबर का स्क्वायर माइनस का 2। तो आपने देखा कि 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना आएगा 7। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 7। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर मान लो कि आप लोगों को दूसरे टाइप में अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ x प्लस का 1/x इक्वल टू कोई भी नंबर दे रखा हो, और दूसरा आप लोगों से पूछे कि बताइए कि हमारे पास में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो इस कंडीशन में दोनों तरफ आप लोगों को क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे फिर उसका बेसिक से करेंगे तो टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि जब जब भी x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर गिवन है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू आपको याद रखना उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में नंबर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप लोग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कंपटीशन में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड ले लेते। मैंने बोला कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और आप लोगों से पूछेगा देन आपको फाइंड करना है कि फाइंड कीजिएगा कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों ने देखा कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दे रखा है और नंबर हमारे पास में कितना है 5 है, तो आप लोगों से पूछा कि क्यूब की वैल्यू आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आप लोगों को आंसर करना है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम बोलेंगे उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर, और नंबर कितना हमारे पास में 5, तो 5 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर, और नंबर है 5, तो 5 की पावर 3 कितना होता है 125। 125 में से 5 3 जा 15, 125 में से 15 माइनस करना है आप लोगों को, तो वैल्यू जो आ जाएगी वो 110 आ जाएगी। तो आप लोग इस क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये आप लोगों का पूछा है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2022 के अंदर आया हुआ शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा कि इफ a प्लस 1/a प्लस का 3 इक्वल टू 6, जहां पे आप लोगों को a की जो वैल्यू दे रखी है वो बोल रखा है a इज नॉन जीरो। a के बारे में क्या बोला कि वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो आप लोगों को बताना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में जब सबसे पहले इसकी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो हम लोग लिखेंगे कि a प्लस का 1/a इक्वल टू ये जो 6 है 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 कितना होगा, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो आप लोगों का क्वेश्चन बन गया वही कि इफ
x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोई नंबर, तो आप लोगों से पूछा कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे उस नंबर का स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ पे अगर नंबर की अगर बात करेंगे तो नंबर हमारे पास में कितना दिख रहा है, तो आप लोग बोलेंगे नंबर यहाँ पे हमारे पास में 3 है। तो आप लोगों से पूछा बताइए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मतलब उस नंबर का स्क्वायर, नंबर कितना 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2, और 3 का स्क्वायर वही 9 माइनस का 2, और आंसर आप लोगों के पास में आ गया 7। कितना सा क्वेश्चन था, फटाफट आप लोगों को करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट करना है इसको, तो एग्जाम में इतना मत सोचो, तो आप लोगों को डायरेक्ट करोगे तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 में से 3 करेंगे कितना आएगा 3, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकलना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 का तो कितना बचा 7, तो आप लोगों का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 5 के बारे में पूछता है, तो 5, 3, 4 ये चीज़ें और हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कैसे याद रखेंगे, एक पैटर्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोई नंबर दे रखा है, तो 1 बाई 1 हम लोग करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे उस नंबर का स्क्वायर माइनस का क्या 2। पहला आप लोगों को ये याद रखना। उसके बाद में आप लोगों से अगर पूछता है बताइए x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद रखना उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर दूसरा, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को पूछेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि पहले तो हम स्क्वायर निकालेंगे, और स्क्वायर निकला उस यानी उस नंबर का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो इसका मैंने कोई नाम दे दिया, मान लो b दे दिया, ठीक है ना, जो भी वैल्यू हमारे पास में आएगी, तो आपको क्या करना उस जो n स्क्वायर माइनस 2 जो किया यानी वो जो b जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर दो, और उसमें से कितना माइनस कर दोगे, माइनस का 2 कर दोगे, तो आप लिख सकते हो कि b स्क्वायर माइनस का 2, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को, तो आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि b स्क्वायर माइनस का 2। अब मैंने बोला कि अगर आप लोगों को ये पूछे कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि 5 की अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीपल करेंगे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और जो माइनस करना है हम लोगों को वो करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये आप लोगों को 5 के लिए याद रखना है, जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। इसी तरीके से 7 के लिए कर सकते हो, 6 के लिए कर सकते हो, 8 के लिए कर सकते हो, 9 के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास में ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है, इसने बोला कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 3, और उसने बोला बताइए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अभी मैंने क्या बोला कि यदि आपके पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोई नंबर है, तो 5 जब निकालेंगे इससे हमारे पास में x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना है, तो सबसे पहले स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटू में करोगे क्यूब, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और माइनस इसमें करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस 2 रूट 3। तो पहले हम लोगों को प्यारे बच्चों क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, फिर क्या निकालोगे, क्यूब निकालोगे, उनका मल्टीपल करना है। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल टू स्क्वायर कैसे निकलता है, उस नंबर का स्क्वायर, तो माइनस का 2 रूट 3 उस नंबर का स्क्वायर, माइनस का क्या करोगे 2। ये तो हमारे पास में आ चुका है स्क्वायर वाला। अब हमारे पास में क्यूब और निकालना है, तो क्यूब निकलता है उस नंबर की पावर 3, तो हम करेंगे माइनस 2 रूट 3 इसकी पावर 3, माइनस का 3 इंटू में वो नंबर क्या है, माइनस का 2 रूट 3। ये बात समझ में आ गई जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अब हमारे पास में देखा माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है माइनस का 2 रूट 3, ये वैल्यू दे रखी है, बस इसको सोल्व कर लो, आप लोगों के पास में x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए माइनस 2 रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 को 3 से मल्टीपल करना है, तो 4 3 12, तो प्लस का तो 12 हो गया,
और माइनस का ऑलरेडी 2 है। इसी तरीके से -2√3 की क्यूब करना है, इसका मतलब -2√3 3 बार मल्टीपल है। -2√3 कितने बार मल्टीपल है? 3 बार मल्टीपल है। तो देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 2 को 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 8 हो गया। और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और √3 ऑलरेडी है तो 3 इंटू में √3, 8 3 24, तो आप लोग लिखेंगे माइनस का 24√3। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6, तो 6 √3 आपके पास में बचेगा, और माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस का 2 √3 आपके पास में बचेगा। अब मुझे बताइए 12 में से दोगे तो कितने बचे? 10, और 24√3 प्लस का 6√3 की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? माइनस का 18 √3। क्लियर है? और प्लस का आप लोगों ने किया 2 √3। 18√3 माइनस को अगर 10 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 180 √3, और उसमें प्लस करना है 2√3। आप मुझे बताओ 180 माइनस का 180 √3 में से अगर प्लस करते हैं 2√3 तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 178 √3। तो आप लोगों ने बोला कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को सीखते जाना है और करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इसमें बोला कि यदि x की जो वैल्यू जो दे रखी है 4 प्लस का √15 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², और 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में दे रखा है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर आपके पास में x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दे रखा है तो आप लोगों को याद रखना है कि स्क्वायर जब निकाला जाता है तो आप लोग बोलेंगे उस नंबर का स्क्वायर माइनस का 2। लेकिन यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा कि x की वैल्यू गिवन है, और x की जो वैल्यू गिवन है वो 4 प्लस का √15 है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 1/x और चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमें 1/x और चाहिएगा तो 1 में x की वैल्यू जो दे रखी है 4 प्लस का √15, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। और इसका जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस का √15 इंटू में हम लोग बोलेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास में कितना है? 4 प्लस का √15, तो मल्टीपल किससे कर देंगे? 4 माइनस का √15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का √15। ये आप लोगों ने इसका रेशनलाइजेशन कर लिया, और मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 4 माइनस का √15 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया, और डिनोमिनेटर में ये a प्लस का b बना, और ये हमारे पास में बना a माइनस का b, और a प्लस b a माइनस b होता है a² माइनस b²। a की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो हमारे पास में 4 है, तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 हो जाएगा, और √15 हमारे पास में b की वैल्यू है, √15 की वैल्यू 15 होती है, तो 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा। तो आप लोग बोलेंगे 4 माइनस का √15 आपके पास में किसकी वैल्यू आई है? 1 में x की वैल्यू आई है। अब आप लोगों को डायरेक्ट भी याद रखना है। कैसे डायरेक्ट याद रखना है? डायरेक्ट किस तरीके से याद रखना है कि जब 1/x निकालना है तो इसका मतलब 1/4 प्लस √15 तो आएगा ही आएगा। जब रेशनलाइजेशन करना है तो प्लस में है तो डायरेक्ट माइनस में लिख दो 4 माइनस का √15, और डिनोमिनेटर में हमेशा a² माइनस b² करना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √15 का स्क्वायर हो जाएगा 15। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में चाहे माइनस दे रखा हो ये चाहे प्लस दे रखा हो, हमेशा a² माइनस b² करना है। तो a की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और b की वैल्यू √15 है, √15 का स्क्वायर 15, माइनस करेंगे 16 माइनस 15 तो ये वैल्यू आ गई। तो इतना सारा ना करके डायरेक्ट भी आप लोग ये कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जाम में आप लोगों को बड़ा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो अब हमारे पास में x प्लस का 1/x अगर करेंगे, इसका मतलब कि दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 1/x अगर करेंगे तो x की वैल्यू तो हमारे पास में 4 प्लस का √15 है, और 1/x की जो वैल्यू आई है वो 4 माइनस √15 है, यानी 4 माइनस का √15 है। तो जब हम लोग इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का √15 और प्लस का √15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे x प्लस 1/x की जो वैल्यू आई है हमारे पास में कितनी आ गई? 8 आ गई। अब आप लोगों का वही पैटर्न का क्वेश्चन बन गया, और क्वेश्चन क्या बना कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? उस नंबर का स्क्वायर माइनस का 2। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 8 आ गया है। आपसे पूछा है बताइए x² प्लस 1/x² बताइए, तो आप लोगों को मुश्किल से इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। x² प्लस 1/x² की वैल्यू उस नंबर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस का क्या करोगे 2, और 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 2, तो आप लोगों का आंसर आएगा 62। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस क्लास को
रोक के इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ आप लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप लोगों के लिए ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकाला था, उसी तरीके से आप लोगों को x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 और x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 भी निकालना है। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को पूछा x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 की वैल्यू बताइए। तो आप लोगों को पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोई नंबर दे रखा है, तो 7 कैसे निकलेगा 4 और 3 से। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू में x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस का करोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये पैटर्न याद रख लो। आप लोगों को x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 की वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट में आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा।